नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी आवाज़ प्रोग्राम में। मैं हूं साबिर अली और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे सामाजिक सत्ता न्यूज़ चैनल में। संकल्प है और ये देश सबने जीता है। ये एक राष्ट्रीय भागीदारी अभियान में आप एक मुहिम छेड़े हुए हैं। इस आंदोलन को आप सफल बनाने के IAS, PCS या न्यायालय। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी आवाज़ प्रोग्राम में। मैं हूं साबिर अली और स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे सामाजिक सत्ता न्यूज़ चैनल में। आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण मामले में टिप्पणी की है, वहीं वंचित समाज भागीदारी की मांग कर रहा है, जिसके लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन संस्थान ने देशव्यापी राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन कर रही है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री PC क्रोल जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे इस आंदोलन के बारे में कुछ। क्रोल जी, आपका स्वागत है। आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चला रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारा पहला प्रश्न यह है आपसे, जैसा कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका ये जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा परिचय अपना संक्षिप्त में बताएं। मैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और इस देश में तमाम विकृतियाँ जो मौजूद है, क्योंकि देश तमाम धर्मों और समुदायों से और जातियों के पर आधारित है। और यह जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय प्रथम नेतृत्व ने संकल्प लिया था कि यह देश हम सब ने मिलकर जीता है और हम सभी मिलकर इस देश को चलाएंगे। लेकिन ये कंसेप्ट केवल कंसेप्ट रह गया और जो सरकारें रहीं वो अपने अपने तरीके से जो एक यहाँ विकृत सामाजिक व्यवस्था जो थी, जिसे हम मनुवाद और ब्राह्मणत्व के आधार पर जानते थे, तो समानता के आधारों को फेल करते हुए वे मानवता के विपरीत विषमता को लाने का काम किया है। और वो इसलिए जो है आरक्षण जो व्यवस्था की गई थी वो देश में सभी समुदायों का जो उपेक्षित थे उनको कैसे मुख्य धारा से लाया जाए, इसलिए आरक्षण व्यवस्था थी। लेकिन वो आज आरक्षण को गलत नज़रिए से देखते हैं और आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से चूँकि ये देश का संकल्प है और ये देश सबने जीता है, मिलकर जीता है, तो देश को सबके साथ रहना है, सबको चलाना है। तो फिर इसके लिए एक राष्ट्रीय भागीदारी अभियान मैंने शुरू किया है कि यह देश सबका है तो सब लोग मिलकर इस देश को चलाने का काम करेंगे। ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, तो उसमें जो देश के लोग हैं, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चूँकि इस देश का हिस्सा है तो उसकी हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित होना ही उसका एक देश को मजबूत करने का काम होगा। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को आगे सफल बनाने के लिए एक मुहिम छेड़े हैं, एक आंदोलन आपने छेड़ रखा है। उस मुहिम को आप आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं, उसको सफल बनाने के लिए आपकी क्या क्या कार्य योजना है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। साथियों, राष्ट्रीय भागीदारी आगे बढ़ाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि इस देश में यह देश सबका है तो सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सब लोग मिलकर जो है इस देश को चलाने का काम करें। तो इसका मुख्य ये उद्देश्य है। इसलिए जो है हम पहले शुरुआती दौर से कि कैसे हम उस सिस्टम को लाएं, तो इसके लिए हम न्यूनतम स्टेज को पहले तैयार करना चाहता हूँ कि इस देश में लोग अलग अलग जो खड़े हैं उनको एक जगह लाने के लिए हम न्यूनतम स्टेज ये है कि न्यूनतम स्टेज कि भूमि, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, इसमें सबकी भागीदारी हो, ये लक्ष्य है। इसके बाद जब सबका ये सिद्धांत मिलेगा तब जो है ये देश का विकास सही तरीके से हो सकेगा। आज हम जैसे अंतिम व्यक्ति 4th क्लास का चपरासी को माना जाता है, तो फिर उसके लिए जो सबको रोजगार मिलना चाहिए। आज रोजगार से जो बाहर है तो सबको रोजगार, तो उसमें तो कोई शिक्षा की उसमें बात नहीं है कि न्यूनतम स्टेज पर सबको रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसके लिए संसाधन हम 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के उसको संसाधन मुहैया कराया जाए जिससे वो रोजगार कर सके। अगर इस तरह की व्यवस्था होती है तो ये तमाम तरह की जो अनियमितताएँ हैं, जो एक दूसरे के साथ भेदभाव है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये ख़त्म होंगी। और इसके बाद हम आगे स्टेज पर बढ़ने के लिए इसके बाद फिर टैलेंट की सवाल होती है, जो विज्ञान जो उसका कंपटीशन की बात आती है, तब इसके बाद कंपटीशन सही तरीके से हो सकेगा। तब बड़े पदों पर IAS, PCS या न्यायालय
ये सेना आज जो तमाम विभाग हैं, तमाम जो कार्य हैं उसमें सही तरीके से कंप्लीशन करके लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, तब सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। क्योंकि उस न्यूनतम जब स्टेज बन जाएगी तो हर बच्चे का इलाज, उसका भोजन, कपड़ा और उसे हम शिक्षा देने में समर्थ हो गए तो हर व्यक्ति अपने तरीके से उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये उसका सिस्टम शुरुआती है। अच्छा कुरेल जी, इस आपके आंदोलन में, इस मुहिम में कौन कौन लोग और किस तरह से जुड़ सकते हैं? क्या उसमें कोई शर्तें हैं या कोई उसमें एक कोई खास बात है जो आपके इस मुहिम में लोग जुड़ें? आप थोड़ा उस पर संक्षेप में बताएं ताकि सरल भाषा में, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों को आसानी से उनके समझ में आ जाए और आप उनको एक अपील भी करें लोग आपके इस मुहिम से क्यों जुड़ें। ये देश में रहने वाले, वो देश का नागरिक होना चाहिए और देश में अगर रह रहा है तो उसको, हर व्यक्ति को उसमें जुड़ने का है जो संविधान के आधार पर चलेगा, जो संविधान के लोकतंत्र पर विश्वास करता है, तो वो हर व्यक्ति को जुड़ने का उसमें सीधा रास्ता है। लेकिन इसकी नागरिकता होना बहुत आवश्यक है देश की। अच्छा, इसमें शिक्षा का कोई रोल या कोई एजुकेशन बोर्डिंग? शिक्षा का तो बाद में जब कंपटीशन का टाइम आएगा तब शिक्षा का मामला होगा। इसमें शिक्षा का कोई रोल नहीं है। उसको तो जिस आधार पर वो शिक्षित है, जिस आधार पर वो काम करने की क्षमता रखता है, उसी तरीके से उसको काम में मिलेगा और वो काम के लिए जो है एक रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुरेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात रखी, लोगों को समझाया, इस आंदोलन के बारे में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ पीसी कुरेल जी जुड़े हुए थे जो राष्ट्रीय भागीदारी संयोजक भी हैं। उन्होंने अपना एक आंदोलन के तहत अहम मुद्दा उठाया है कि इन्हें समाज में सत्ता और समाज के अंदर सत्ता में रहते हुए भागीदारी चाहिए, जो परिवर्तन भी ज़रूरी है मौजूदा समय में रहते हुए जो आज की सरकार है उससे अलग हटकर। इसी पर उन्होंने कुछ प्रकाश डाला, कुछ बातें बताई, जिसके लिए हमारा चैनल भी शुक्रगुजार है और इनके बाद हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोग देख भी रहे हैं इस आंदोलन से क्यों जुड़े। इसी के अगले क्रम में आपको और जानकारी देंगे हम अपने आने वाले अगले एपिसोड में कुरेल जी के माध्यम से कि वो अपनी कौन सी योजनाएं किस तरह की लाते हैं और इस मुहिम को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। जब तक के लिए आप सभी दर्शक बने रहे हमारे साथ और जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।